हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस के 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज मैं 5वां वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और आज के जो प्रश्न होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज के जो प्रश्न हैं उनको मैं सूत्रों से भी कराऊंगा और ट्रिक की सहायता से भी उनको मैं हल करके बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, आज पूरा वीडियो जो होगा वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। हर प्रकार के प्रश्न मैं आपको करके बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। तो देखो, आज का जो अपना पहला सवाल है वो ये है, दो वस्तुएं जिसमें प्रत्येक को 30,000 रुपये में बेचने पर 30,000 रुपये में बेचने पर प्रत्येक दो वस्तुएं जिसमें प्रत्येक को 30,000 रुपये में बेचने पर पहली वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो बताओ कुल सौदे में लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना होगा। तो देखो दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल कह रहा है दो वस्तुएं हैं जिसमें प्रत्येक को, मतलब हर एक को 30,000 रुपये में बेचना है। यानी पहली वस्तु को भी 30,000 रुपये में बेचना है और दूसरी वस्तु को भी 30,000 रुपये में बेचना है। लेकिन जब पहली वस्तु को 30,000 रुपये में बेचा जाता है तो बेचने पर 25% का लाभ होता है, और जब दूसरी वस्तु को भी अगर 30,000 में बेचा जाए तो 25% की क्या होती है, हानि होती है। तो आपको बताना इस पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो देखो दोस्तों, मैं इस सवाल को सूत्र से भी करके बता रहा हूँ और इसी सवाल को मैं ट्रिक से भी करके बता रहा हूँ। तो देखो, पहले अपन इसको सूत्र से करके देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 30,000 रुपये हैं ये बेचने का मूल्य है। यानी पहले मैं पहली वस्तु ले रहा हूँ मैं, और पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 30,000 रुपये है, बेचने का मूल्य 30,000 रुपये, यानी पहली वस्तु को 30,000 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 25% का। तो हम ये पता लगाएंगे कि वो जो पहली वस्तु है वो खरीदी कितने में गई है, यानी हम उसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र लिखाया था, विक्रय मूल्य भाजक 100 प्लस लाभ परसेंट बटे में 100। विक्रय मूल्य कितना है, 30,000, भाग का चिन्ह, लाभ की जगह 25 लिखेंगे, यानी 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बटे 100 हो जाएगा। फिर भाग को गुणा में चेंज करेंगे दोस्तों, यानी 100 बटे 125 हो जाएगा। और हम जानते हैं 100 और 125 दोनों 25 के पहाड़े में ही आते हैं। 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, यानी 5 से फिर ये और कट जाएगा, 5 छंग 30, मतलब 6,000 बार, और 6,000 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 24,000 रुपये। यानी हमने ये पता लगा लिया कि जो पहली वस्तु है वो 24,000 रुपये में खरीदी गई थी, 30,000 में बेची गई थी, तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 25% का लाभ हुआ। अब निकालते हैं हम दूसरी वस्तु।
दूसरी वस्तु के लिए तो देखो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी इतना ही है, 30,000 रुपये, लेकिन दूसरी वस्तु को बेचने पर हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है दोस्तों? 25% की हानि हो रही है। दूसरी वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है। तो हमें क्या पता लगाना है? बेचने का मूल्य हमें पता है, हमें ये पता लगाना है कि वो जो दूसरी वस्तु है वो खरीदी कितने में गई थी, यानी हम उसका भी क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य का सूत्र ये लगेगा दोस्तों, विक्रय मूल्य भाजक 100 माइनस हानि % बटे हुए में 100। तो विक्रय मूल्य कितना है? 30,000 रुपये भाजक 100 में से हानि हुई है 25 की, यानी हमें 100 में से 25 घटाना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 75। और जब इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये जो 75/100 है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 100/75। और 100 और 75 भी 25 के पहाड़े में ही आते हैं। 25 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 25 चौक 100 और 25 तिया 75, यानी 3 से 30 कट जाएगा दोस्तों, 3 दहे 30 यानी 10,000। और 10,000 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 40,000 क्रय मूल्य। यानी हमने ये पता लगा लिया कि पहली जो वस्तु है वो 24,000 में खरीदी गई थी और 30,000 में बेची गई थी, जिसके कारण 25% का लाभ हुआ। और जो दूसरी वस्तु है वो 40,000 रुपये में खरीदी गई थी, 30,000 रुपये में बेची गई, तो हानि कितने की हुई दोस्तों? 25% की हानि हुई। लेकिन हमको सवाल क्या कह रहा है कि पूरे सौदे में, कुल सौदे में कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। तो आप क्या करोगे दोस्तों? सबसे पहले आपको पता लगाना है कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी जिसने ये 2 वस्तुएं खरीदी हैं उसने वो ये 2 वस्तुएं कितने में खरीदी है। तो देखो पहली वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 24,000 में, प्लस और दूसरी वस्तु कितने में खरीदी गई थी दोस्तों? 40,000 में। तो अब बताओ कुल मिला के दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी गई? तो दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा कितना? 64,000 रुपये। यानी दोनों वस्तुएं 64,000 रुपये में खरीदी गई। अब पता लगाते हैं कि दोनों वस्तुएं बेची कितने में गई थी। विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य पता लगाएंगे दोस्तों कि दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में गया था। दोनों वस्तुओं का हम विक्रय मूल्य पता लगाएंगे। तो देखो लिखा हुआ है प्रत्येक को 30,000 में बेचा गया, यानी पहले वाली वस्तु को भी 30,000 में बेचा गया है, दूसरी वस्तु को भी 30,000 में ही बेचा गया है, यानी टोटल मिला के कितने में बेचा गया दोस्तों? 60,000 रुपये में बेचा गया। यानी कि दोनों वस्तुएं खरीदी गई 64,000 में, परंतु दोनों वस्तुएं बेची गई 60,000 में। तो आप देख लो दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4,000 रुपये की क्या हो गई दोस्तों? हानि। तो यानी हमको ये पता लग गया कि दोस्तों कितने की हानि हुई? 4,000 रुपये की क्या हुई है? हानि हुई है। लेकिन हमें ये पता लगाना है कि ये हानि जो हुई है ये परसेंटेज में पता लगाना है कि कितने % की हानि हुई है। तो इसका मतलब हमको हानि % ज्ञात करना है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हानि %, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू में 100। तो देखो दोस्तों हानि, तो हानि कितने की हुई है? 4,000 की। लेकिन क्रय मूल्य कौन सा लिखेंगे दोस्तों? तो ना तो ये पहली वस्तु का लिखना है ना दूसरी वस्तु का लिखना है, हमको लिखना कौन सा है? कुल। तो कुल क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 64,000। तो यहाँ आएगा 64,000 और इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। अब ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा और कटेगा दोस्तों। इसमें 4 का भाग दे देंगे
तो 100 बार जाएगा, इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 बार जाएगा। फिर और कट रहा है दोस्तों, 2 का भाग दे देंगे, 50 बार जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 8 बार जाएगा। और 2 का भाग जा रहा है दोस्तों, 50 में 2 का भाग जाएगा 25 बार, इसमें जाएगा 4 बार, यानी 25 में किसका भाग दे देंगे दोस्तों, 4 का। तो 25 में 4 का भाग दे देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6.25, यानी हमें कितने परसेंट की हानि हुई दोस्तों, 6.25%, यानी 6.25% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। यानी अगर हम 2 वस्तुएं हैं जिनको 30,000 में बेचे, यानी टोटल मिला के 60,000 रुपये में बेचा, और उन्हीं 2 वस्तुओं को खरीदा कितने में गया, 24,000 और 40,000 रुपये में खरीदा गया, यानी कुल मिला के 64,000 रुपये में तो खरीदा गया और 60,000 रुपये में ही बेचा गया, तो 4,000 रुपये की हानि हुई है। लेकिन चूंकि हमें वो हानि परसेंटेज में निकालनी थी, तो हानि की जगह 4,000 लिख देंगे, और कुल क्रय मूल्य 64,000 है, इनटू में 100, 0 से 0 काटा, बाकी भाग दे दिया। तो देखो दोस्तों 6.25% की क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन ये सवाल मैंने सूत्र से कराया था, अब मैं आपको यही सवाल दोस्तों ट्रिक से करके बता रहा हूँ कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन अगर मैं इसी सवाल को ट्रिक से कराता हूँ तो कितना कम समय लगता है। तो देखो दोस्तों, अब हम इसी सवाल को ट्रिक से करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हमें कुल सौदे में लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर आएगा जो भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट दे रखा है, और बटे में हमेशा 10 आएगा दोस्तों, और इनटू के अंदर आएगा स्क्वायर, मतलब ऊपर घात में स्क्वायर आएगा, यानी लाभ परसेंट हानि परसेंट बटे में 10, ऊपर स्क्वायर आएगा। तो देखो लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना दे रखा है, तो देखो दोस्तों दोनों सेम है, लाभ लो चाहे हानि लो, दोनों हमेशा सेम ही आते हैं। तो लाभ 25 है, हानि भी 25% है, इसका मतलब लाभ परसेंट लिखो चाहे हानि परसेंट लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। तो 25 बटे में 10 ऊपर स्क्वायर, यानी 25 में 10 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो 2.5 आ जाएगा, और 2.5 का स्क्वायर करना है, यानी 2.5 को 2.5 से इंटू करना है। तो हम जानते हैं 25 और 25 को गुणा करते हैं तो 625 आता है, लेकिन पॉइंट भी लगाना है। तो देखो इसमें भी एक संख्या के बाद, इसमें भी एक संख्या के बाद, मतलब दोनों में, इसमें एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक के बाद है, तो टोटल मिला के 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 6.25% हो गया। और देखो दोस्तों, अब लाभ हुआ या हानि हुई, तो कभी भी ध्यान रखना, अगर कंपटीशन के एग्जाम में कभी भी ऐसा सवाल आता है जिसमें लाभ परसेंट और हानि परसेंट बराबर हो, तो हमेशा उन सवालों में हानि ही होती है, लाभ कभी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ तो कि 6.25% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो देखो दोस्तों, कल इतना सा हमने किया और उसमें अपन को पता चल गया कि हानि कितने परसेंट की हुई है। लेकिन मैंने आपको वो सूत्र से क्यों कराया दोस्तों, क्योंकि ये तरीका तभी लागू होगा जब लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों बराबर हो। लेकिन अगर लाभ परसेंट वाली संख्या, लाभ परसेंट अलग दिया हुआ है और हानि परसेंट अलग दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको सूत्र सही करना पड़ेगा, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन अभी तक कंपटीशन जो भी हुए हैं उन सब एग्जाम में हमेशा इसी प्रकार के सवाल आए हैं जिसमें लाभ परसेंट और हानि परसेंट सेम हो। तो देखो दोस्तों, आपको एक टाइप का सवाल मैं करा चुका हूँ, अब मैं एक और प्रकार का सवाल करा रहा हूँ जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और वो सवाल ये है, रमेश एक वस्तु को 15,000 रुपये में 10% का लाभ लेकर रमेश एक वस्तु को 15,000 रुपये में
10% का लाभ लेकर विजय को बेच देता है। ठीक है दोस्तों, यानी रमेश क्या करता है, 15,000 रुपये में वो वस्तु किसको बेच देता है, विजय को बेच देता है। लेकिन विजय को बेचने पर उसे क्या होता है, 10% का लाभ होता है। आगे देखो दोस्तों, फिर विजय क्या करता है, विजय उसी वस्तु को 10% हानि उठाकर, यानी 10% की हानि लेकर और संजय को बेच देता है। बेच देता है। तो बताओ, संजय ने वह वस्तु कितने में खरीदी? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले रमेश है, रमेश उस वस्तु को बेच रहा है 15,000 रुपये में। कितना % का लाभ लेकर, 10% का लाभ लेकर उस वस्तु को किसको बेच रहा है, विजय को। फिर विजय उसी वस्तु को वापस बेच रहा है संजय को, और संजय को कितने में बेच रहा है दोस्तों, 10% की हानि उठाकर, 10% की हानि लेकर वो उस वस्तु को संजय को बेच रहा है। अब आपको ये पता लगाना है कि संजय ने वो वस्तु कितने में खरीदी। यानी संजय का आपको क्या पता लगाना है दोस्तों, क्रय मूल्य पता लगाना है कि वो संजू ने उस वस्तु को कितने में खरीदी। तो देखो दोस्तों, मैं इसको ट्रिक की सहायता से हल करके बता रहा हूँ कैसे करना है। यानी ये इसका प्रारंभिक मूल्य हो गया 15,000 रुपये, क्योंकि प्रारंभ यहीं से ही हुआ था। और ये इसका क्या हो गया दोस्तों, अंतिम मूल्य हो गया। क्रय मूल्य इसका क्या हो गया, ये अंतिम मूल्य की उस वस्तु को प्रारंभ में 15,000 रुपये में बेचा गया था, यानी ये प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। और फिर उस वस्तु को लास्ट में संजय ने कितने में खरीदा वो हमको पता लगाना, तो वो उसका अंतिम मूल्य हो जाएगा। यानी हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, उस वस्तु का अंतिम मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100 प्लस दर बटे 100 प्लस माइनस। तो देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप अंतिम मूल्य, मतलब संजय ने वो वस्तु कितने में खरीदी, ये पता लगा सकते हो। तो प्रारंभिक मूल्य मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपने देखो रमेश ने शुरुआत करी थी 15,000 रुपये से बेचने की। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 15,000 रुपये हो गया। अब यहाँ आपने देखा होगा मैंने प्लस और माइनस दोनों चिन्ह क्यों लगाए, क्योंकि दोस्तों अगर लाभ होगा तो प्लस का चिन्ह लगेगा और हानि होगी तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो देखो दोस्तों, पहले क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे बटे हुए में 100। फिर देखो दोस्तों, 10% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 10 बटे हुए में 100। तो कितना हो गया दोस्तों, 15,000 तो आएगा ही आएगा। ये हो जाएगा 110 बटे 100, ये हो जाएगा 90 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी 11 को 9 से गुणा कर देंगे दोस्तों 99, और 99 को और 150 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, 9 9 पंजो 45, 9 एकम 9 4 13। फिर से यही आएगा, कितना हो गया दोस्तों, 14,850 रुपये में। इसका मतलब ये हुआ कि 14,850 रुपये में वो वस्तु किसने खरीदी, संजय ने। यानी संजय ने वो वस्तु कितने में खरीदी, संजय का क्रय मूल्य हमें पता चल गया दोस्तों 14,850 रुपये में। तो देखो
हमने ट्रिक का उपयोग किया और उसकी सहायता से ये पता लगा लिया कि संजय ने वो वस्तु कितने में कर दी। लेकिन अगर ये होता कि विजय ने वो वस्तु कितने में बेची, तो देखो दोस्तों, जब संजय ने 14,850 रुपये में खरीदी है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि विजय ने उसको 14,850 रुपये में ही बेची होगी। तो मतलब ये हो गया कि विजय का जो विक्रय मूल्य है, यानी विजय का जो बेचने का मूल्य है, वो संजय का क्या हो जाएगा, खरीदने का मूल्य हो जाएगा, या संजय का जो खरीदने का मूल्य होगा वो विजय के बेचने का मूल्य हो जाएगा। तो हमने अंतिम मूल्य पता लगा लिया कि इसका अंतिम मूल्य मतलब क्रय मूल्य पता लगा लिया कि 14,850 रुपये में संजय ने वो वस्तु खरीदी, जबकि शुरुआत कहाँ से हुई थी, रमेश ने बेचने की शुरुआत करी थी 15,000 रुपये से। तो देखो दोस्तों, ये सूत्र हैं, उसकी सहायता से आप इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, एक टाइप का और सवाल करा रहा हूं मैं आपको। ये जो मैं सवाल करा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक और सवाल देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये तथा उस वस्तु पर बट्टा 5% है। तो बताओ वह वस्तु उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं। पहला प्रकार से क्या पूछते हैं, मैं सोल्व कराऊंगा जब मैं आपको बता दूंगा कि पहले प्रकार से कैसे पूछा जाता है। लेकिन पहले देखो, आप यहाँ लिखा हुआ है उस वस्तु का अंकित मूल्य। तो देखो दोस्तों, जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था उस समय मैंने आपको बता दिया था कि अंकित मूल्य का मतलब होता है किताब पे छपा हुआ मूल्य। तो उस वस्तु का जो छपा हुआ मूल्य है वही उसका क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। और जब वो दुकानदार उस वस्तु को बेचता है तो हमेशा बट्टा यानी छूट किस पे देता है, अंकित मूल्य पे, यानी उस किताब पे छपे हुए मूल्य पे देता है। कभी उस वस्तु के उसने कितने में खरीदी, यानी वो अपने क्रय मूल्य पर कभी नहीं देता, वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही बट्टा देता है। तो अपना अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 450 रुपये, और बट्टा कितने का है, 5% का है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि उस वस्तु में छूट कितनी मिली, यानी हमको बट्टा कितना दिया। तो सिंपल है दोस्तों, बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 450 को 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 450 इंटू 5/100। इनको गुणा कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 को गुणा कर देंगे 25 यानी 2250, और 100 का क्या दे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। यानी 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 22 रुपये और 50 पैसे। यानी हमें पता लग गया दोस्तों कि 5% का मतलब होता है 22 रुपये और 50 पैसे। यानी 450 रुपये की वस्तु थी, वो छपा हुआ मूल्य 450 रुपये, 5% छूट दी, यानी 5% का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 22 रुपये और 50 पैसे की छूट दी। तो एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि 450 रुपये छपा हुआ मूल्य है, बट्टा 5% है, तो बताओ उस वस्तु पर छूट कितने की मिली, कमीशन कितने का दिया। तो देखो दोस्तों, 22 रुपये 50 पैसे का दिया। और दूसरा सवाल ये बन सकता है कि वो वस्तु बेची कितने में गई होगी फिर, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य पता लगाना है। तो देखो दोस्तों, 450 रुपये छपे हुआ मूल्य है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 450 रुपये और 00 पैसे। और छूट कितने की दी दोस्तों, 22 रुपये और 50 पैसे की छूट दी। तो अब आप खुद ही पता लगा लो दोस्तों कि अगर 450 रुपये की वस्तु है
और 22 रुपये 50 पैसे की छूट दी गई है, तो उस दुकानदार ने वो वस्तु कितने में बेची होगी? तो अपन 450 रुपये 00 पैसे में से 22 रुपये और 50 पैसे घटा देंगे। 0 10 में से 5 गया 5, 10 में से इसके बाद बचेगा 9, तो 9 में से 2 गया 7, 4 बचेगा 2 और 4, तो कितना हो गया दोस्तों? 427 रुपये और 50 पैसे, यानी वो वस्तु इतने में बेची गई होगी। तो देखो दोस्तों, मैंने प्रॉफिट और लॉस के अधिकतर 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं 5वां अपलोड कर रहा हूँ। और मैंने कंपटीशन के जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं, जो प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, वो मैंने करा चुका हूँ। सूत्र से भी कराए हैं, ट्रिक की सहायता से भी कराए हैं। तो प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और अपने जो यार या दोस्त जो भी हैं उनको भी इसके बारे में बताएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ हो, फ़ायदा मिले। और आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएगा कि अगला अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ तो कौन सा करूँ जो आपको अच्छा या हार्ड लगे, वही टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों।